नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी कक्षा नंबर 37 क्लास नंबर 37। चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए अपनी कक्षा का आज पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 741 741 देखिए क्या पूछ रहा है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी इन 1913? यह पूछ रहा है वर्ष 1913 में स्थापित की गई गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। आपके चार ऑप्शन, लाला हरदयाल सिंह, काशीराम, सोहन सिंह या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। निम्न में से सभी लोग, ये इन सभी लोगों ने मिलकर जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी वर्ष 1913 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ष, और वर्ष याद करना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 742 742 क्या पूछ रहा है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए इसने पूछा है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आपके चार ऑप्शन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता या ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। वैसे तो आज तक हिस्ट्री में, इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जितने भी सेशन हुए हैं, उन सभी में मात्र 3 महिलाओं ने अब तक जो है इतिहास में केवल 3 महिलाओं ने ही भाग लिया है जिसमें वे वहां की अध्यक्षता की है। जिनमें से पहली अगर पूछता है कोई तो पहली थी वे एनी बेसेंट, जो कि अंग्रेज थी। ठीक है, अंग्रेज नहीं थी, एक आयरिश मूल की थी। ठीक है, तो यदि पूछता है एनी बेसेंट ने की थी या गैर भारतीय महिला जो कि पहली बार अध्यक्ष बनी थी, वो बनी थी एनी बेसेंट वर्ष 1917। आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और यदि इसका अधिवेशन पूछ ले जाए, ये सेशन कहां हुआ था, तो यह कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। वहीं अगर आपसे सरोजिनी नायडू जी के विषय में पूछ लेते हैं, बताइए किस वर्ष बनी थी, तो ये बनी थी वर्ष 1925 में। और अगर जगह पूछ लेते हैं कौन सी जगह पर यह अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था कानपुर में। ठीक है, यदि आपसे नलिनी सेनगुप्ता, ये तीसरी जो भारतीय महिला थी, मतलब दूसरी भारतीय महिला थी, ठीक है, और तीसरी महिला थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्षता की थी इसकी, तो इन्होंने की थी वर्ष 1933 1933 में। इन्होंने भी आपकी जो है कलकत्ता में की थी। एनी बेसेंट ने और नलिनी सेनगुप्ता, इन दोनों ने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की है, जबकि ये आपकी एकमात्र सरोजिनी नायडू हैं जिन्होंने वर्ष 1925 में कानपुर की अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 743 743 क्या पूछ रहा है। बैटल ऑफ चंदेरी वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड डैश। यह पूछ रहा है, बताइए चंदेरी का युद्ध बाबर एवं किस राजा के मध्य हुआ था। आपके चार ऑप्शन, राणा सांगा, मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी या अफगानी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेदिनी राय। जो आपका चंदेरी का युद्ध था, यह चंदेरी आपका वर्तमान में एमपी में मध्य प्रदेश में स्थित है। और उस समय जो मेदिनी राय थे, मेदिनी राय चंदेरी का किला, अगर आपने सुना हो तो चंदेरी का किला और मेदिनी राय का बहुत गहरा संबंध है। वहां के राजा हुआ करते थे। बाबर और इनके मध्य में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और आपको बता देता हूं, बाबर जब भारत में आए थे तो वह पानीपत के पहला युद्ध उन्होंने लड़ा था, जो कि आपका इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था वर्ष 1526 में। फिर कंटिन्यू उन्होंने लगातार 3 और युद्ध लड़े। उसके बाद उन्होंने 1527 में आपका खांडवा का युद्ध लड़ा, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। ये जो राणा सांगा है 1527 में लड़े थे। फिर 1528 में जो आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1529 में उन्होंने अफगानियों के साथ लड़ाई की थी, जो कि आपकी घाघर का युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 744 744 क्या पूछा। विच कंट्री इज ऑल्सो नॉन एज द बाउल ऑफ शुगर। देखिए ये पूछ रहा है वह कौन सा देश है जिसे आप चीनी के कटोरे के नाम से भी जानते हैं। आपके चार ऑप्शन, फ्रांस, इटली, क्यूबा, नॉर्वे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। क्यूबा जो है आपका चीनी के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य में स्थित है। ठीक है, और चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 745 ये क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाउंड्री शेयर विद द म्यांमार एंड बांग्लादेश। यह कह रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि अपने पड़ोसी देश जो है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपके चार ऑप्शन, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। यदि आपसे वह मिजोरम के गवर्नर और आपके वहां के सीएम, चीफ मिनिस्टर के विषय में पूछता है, तो यहाँ के अगर सीएम पूछा जाए तो वो है जोरमथंगा। ठीक है, और यदि यहाँ के गवर्नर पूछा जाता है तो वो है श्रीधरन पिल्लई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 746 746 क्या पूछ रहा है। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट। यह पूछ रहा है, बताइए गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम स्थल किस राज्य से निकलती है वे।
आपके चार ऑप्शन कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये महाराष्ट्र से निकलती हैं, जो कि त्रंबक नामक इसका उद्गम स्थल है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 747 747 क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह पूछ रहा है, बताइए वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो मूलभूत कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? आपके चार ऑप्शन है, 6, 11, 10 या 9। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। वर्तमान में जो भारतीय संविधान के अंदर मूलभूत कर्तव्यों की गिनती है वह 11 है। और यदि आपसे वह फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में 6 हैं, ठीक है। और जब संविधान की रचना हुई थी तब वो 7 थे, और उसमें से जो एक राइट हटा दिया गया जो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, जो कि 300A में डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में, और इसे एक तरह का विधेयक मतलब कानूनी लीगल राइट बना दिया गया, जबकि इसका आपका फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 748 748 क्या पूछ रहा है? इन प्रेजेंट विच लोकसभा इज कंटिन्यू। यह पूछ रहा है, बताइए वर्तमान में भारत में कौन सी लोकसभा जारी है? आपके चार ऑप्शन 18वीं, 17वीं, 15वीं या 14वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17वीं। अभी भारत में जो लोकसभा का सत्र चल रहा है वह 17वीं लोकसभा का सत्र जारी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 749 749 ये क्या पूछ रहा है? इन इंडिया हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर टिल 2020। यह पूछ रहा है, भारत में वर्तमान में वर्ष 2020 तक कितने उच्च न्यायालय हैं, या कुल उच्च न्यायालयों की गिनती कितनी है अभी तक? 25, 21, 32 या 28। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25। जो अंतिम जो अभी लास्ट में जो क्रिएट हुआ है वह आपका तेलंगाना के अमरावती में जो है 25वां हाईकोर्ट बना है अंतिम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 750 750 क्या पूछ रहा है? हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसने पूछा है अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? आपके चार ऑप्शन, के वेणुगोपाल, मनोज मुकुंद नरवणे, राजीव महर्षि या रंजन गोगोई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव महर्षि। राजीव महर्षि जो है भारत के वर्तमान के आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो कि आपसे अगर पूछा, जिसे आप CAG भी कहते हैं, कैग, ठीक है। इनका प्रमुख कार्य जो है भारत के जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं उनके जो खर्चे होते हैं एग्जीक्यूशन के ऊपर, यानी कि आपकी कह लीजिए एग्जीक्यूशन कार्यकारिणी जितनी भी होती है उनमें जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी का ऑडिट वगैरह जो है वो इन्हीं का काम होता है, CAG का, ठीक है। तो इससे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए यह भारतीय राष्ट्रीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं अनुच्छेद नंबर 148, आर्टिकल नंबर 148 के तहत इनकी जो पोस्ट क्रिएट की हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 751 751 क्या पूछ रहा है? हु वॉज द राइटर ऑफ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ये एक किताब का नाम है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। वह व्यक्ति जिसने भारत का बंटवारा किया। आपके चार ऑप्शन है, उसके लेखक कौन है, इस किताब के लेखक कौन है? आपके चार ऑप्शन, दादाभाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रफीक जकारिया या चेतन भगत। दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रफीक जकारिया ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये किताब लिखी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और ये जो सीधे सीधे जो है आपके मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर टारगेट करके उनके ऊपर यह किताब लिखी गई है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्हीं ने ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा करवाया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 752 752 क्या पूछ रहा है? उमियम लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यह पूछ रहा है भारत के किस राज्य में उमियम लेक स्थित है? उमियम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके चार ऑप्शन, असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। यदि आपसे मेघालय के चीफ मिनिस्टर के विषय में पूछा जाता है तो यहाँ के हैं कोनार्ड संगमा, ठीक है, कोनार्ड संगमा, ठीक है। और यदि आपके यहाँ के वो पूछते हैं गवर्नर पूछे जाते हैं तो ये हैं आपके रॉय, तथागत रॉय, ठीक है, तथागत रॉय जी हैं यहाँ के चीफ गवर्नर, राज्यपाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 753 753 क्या पूछा है? पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। यह पूछ रहा है, बताइए पंडित शिव कुमार शर्मा जी का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? आपके चार ऑप्शन, सितार, वायलिन, संतूर या तबला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का आपका जो है संबंध संतूर से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 754 754 क्या पूछ रहा है? लावणी इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। यह पूछ रहा है, बताइए लावणी नृत्य, जिसका आपने हिंदी में सुना होगा, लावणी नृत्य भारत के किस राज्य का प्रमुख
नृत्य है, डांस है? आपके चार ऑप्शन, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। वर्तमान में यदि आपसे वहां के चीफ मिनिस्टर पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री, तो वहां के अभी उद्धव ठाकरे हैं। और यदि आपसे वहां के गवर्नर के विषय में पूछा जाता है, गवर्नर यहाँ के आपके हैं भगत सिंह कोश्यारी, BS कोश्यारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 755, 755 ये क्या पूछ रहा है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? यह पूछ रहा है, बताइए वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय संघ, यह पूछ रहा है वर्तमान में आपके प्रकृति के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय संघ का हेडक्वार्टर कहां है, इनका मुख्यालय कहां है? आपके चार ऑप्शन, USA अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इटली या फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। यदि आपसे स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछी जाती है तो वो है बर्न। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 756, 756 क्या पूछा है? वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, यह फिक्की के विषय में पूछ रहा है। बताइए वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? आपके चार ऑप्शन, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, संगीता रेड्डी, दिलीप चिनॉय या गोविंदा चिंताला। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीता रेड्डी जी जो हैं अभी वर्तमान में फिक्की की अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 757, 757 ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ टर्की? यह पूछ रहा है, बताइए टर्की की आपकी मुद्रा क्या है? आपके चार ऑप्शन, लीरा, डॉलर, रियाल या टाका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीरा। लीरा जो है आपकी टर्की की करेंसी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 758, 758 क्या पूछा है? विच कंट्री हैज अडॉप्ट द GST फर्स्ट? यह पूछ रहा है अब GST को सबसे पहले सर्वप्रथम अपनाने वाला देश कौन सा था? आपके चार ऑप्शन, जर्मनी, फ्रांस, USA या यूक्रेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी आपको पता ही होगी पेरिस, जहां की वर्ष 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 759, 759 क्या पूछा है? हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? यह पूछ रहा है, बताइए हॉपमैन कप जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपके चार ऑप्शन, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या क्रिकेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। ये हॉपमैन कप जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 760, 760 ये क्या पूछ रहा है? हु इज द प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको इन इंडिया? वर्तमान में भारत के अंदर पेप्सिको जो कंपनी है, आपकी जो पेप्सी जो पीते हैं आप लोग, उसकी जो कंपनी का नाम है वो पेप्सिको है। वर्तमान में उस पेप्सिको कंपनी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है? आपके चार ऑप्शन, पृथ्वी शॉ, ये शॉप गलत हो गया थोड़ा प्रिंटिंग में, पृथ्वी शॉ, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज या शेफाली वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो है अभी भारतीय क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर जो है प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, अपने भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, ये भारत की ओर से खेलती हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। और इस वीडियो को अगर हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में देखने वाले घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशंस को भी दबाएं ताकि आपको इस प्रकार की नई नई नोटिफिकेशन डेली मिलती रहें और आपके आने वाले जितने भी पेपर हैं उनमें आपकी एक भी कक्षा मिस ना हो। चलिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।